बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नाब आलियम अज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियम 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 बेअली सलवात। अपने अपने रिज़्क़ की कुशादगी के लिए सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाएं, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। एक बच्चा हुसैन मेहदी बीमार है, मालिक शिफाए कामिल। दीगर जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, मेरी वालदा बीमार है, मालिक सबको शिफाए कामिल। गौहर भाई शदीद बीमार है, काफ़ी बेहतर है, मालिक शिफाए कामिल अता फरमाए। हैदर भाई के लिए जो दुआ है मालिक कबूल फरमाए। सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा साबिर हसन शाह साहब शदीद बीमार है, मालिक शिफाए कामिल अता फरमाए। बिरादर मोहतरम जनाब नासिर हैदरी साहब आलम बीमारी में मजलिस अज़ा में शरीक है, मालिक यहाँ से शिफा दे के भेजें। जिस मोमिन की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। अशरा मजालिस के बानी सफ़ीर आज़ा क़िबला काबा सिब्तैन काज़मी मरहूम और उनके बच्चों को इसका अजर अता हो। हुसैन शाह जी, बाबदर शाह जी और इस घर के तमाम बच्चों पर्देदारों की नौकरी वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। मुझसे पहले जिन लोगों ने पढ़ा है, मेरे बाद जो अज़ादारी है, मेरे होते हुए जो नौकरी है, सामीन की जो समात है, वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे अल्लाह इस जिक्र का सदका कल इरफान शाह जी भट्टी साहब दीगर कुछ अहबाब आज़म सफ़र है शाम की मलका के दरबार के लिए, सफ़र बेखतर फरमा। बिरादरम तनवीर साहब की ज़ुबान में तासीर अता फरमा। अज़ीज़ अशफाक हैदर की गोद आबाद फरमा। हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात बुलंदा। मौला के मातमी हैं हैदर शाह जी, मैंने पहले भी जिक्र किया है। दुआ करोगे जिक्र हुसैन और मातमदारी का सदका मौला उन्हें शिफाए कामिल। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, ढेर सारी चीजें बाबू जी मैंने एक मिसरे में गिन दी। शेर सुनने कहने वाले लोग तशरीफ फरमाए, भाईजान आए हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। शाह जी माही का सदफ, एक ही मिसरे में ढेर सारी चीजें गिन रहा हूं भाईजान। माही का सदफ, मछली का सदफ कह लो। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा। जय भाई बड़ी मेहरबानी। अब मैं कल भी जिक्र कर रहा था, जो लोग मेरे पास बैठे थे, कि बड़ा मोहतरम नाम है इस शहर मुल्तान के हवाले से सोच की दुनिया का ज़िया हैदर साहब। हाँ, और शब्बीर बादशाह की अज़ादारी में इस घर का बड़ा मदखल है। मालिक ने आबाद व शाद, खुदा करे ये लहजा सलामत रहे। हाँ, शब्बीर की मजलिस में ज़िया बांट रहा है। जी मोशन जी डॉक्टर साहब, जी 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 भट्टी साहब, जी शाह जी। हाँ हाँ, आप जिए। हाँ आप जिए, मालिक जिंदगी जी बिस्मिल्लाह जी। नहीं मतलब ये घर इस लायक है, मौला इन्हें आबाद रखे, मौला इन्हें सलामत रखे। माही का सदफ तूर का जलवा हो के पर्दा। सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा है। बच्चे अब दुआ मांगना जरूर।
क्या बोल रहा है, क्या काफिया है, बोल रहा रदीफ है। बुजुर्ग बैठे हुए, शेर से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए। माही का सदफ, तूर का जलवा हो के पर्दा, सोचो तो सही कौन है, क्या बोल रहा है। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है खुदा। मेहरबानी सैयद भाईजान, बड़ी मेहरबानी। आप जियो। मैं सारे मिसरे फिर पढ़ दूंगा, ये कौन सी बात। आप जितनी देर सुने। माही का सदफ, तूर का जलवा हो के पर्दा, माही का सदफ, तूर का जलवा हो के पर्दा, सोचो तो सही कौन है, क्या बोल रहा है। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है खुदा। चलो अशफाक साहब जिए आप भाईजान। अशफाक ने तबसरा किया है, जमीन की तह से लेकर आसमान तक की बात हो गई है। चलो एक मिसरा आ गया लबों पे, तो वो भी मैं पढ़ता चलूं। मेराज की शब, पर्दा दावर में अली था। जाना तो कहीं है नहीं मुझे, पढ़ के भी मैं आपके पास बैठूं। इस बंदे की तबीयत बेचैन हो जाए, नौकर हाजिर है, घर है ना अपना, कहां जाना है मुझे। मेराज की शब, पर्दा दावर में अली था, गुफ्तारे खुदाबंदी के पैकर में अली था। आओ आलमगीर, आओ भाई यहां जाओ। मेराज की शब, सलाम है इन बुजुर्गों को, इन बुजुर्गों को सलाम है। मेराज की शब, पर्दा दावर में अली था, गुफ्तारे खुदाबंदी के पैकर में अली था। सरवर ने पलट कर ये सहाबा को बताया, मंजर में अली था, पसे मंजर में। ये हाथ सलामत रहे। जी डॉक्टर साहब, जी जी बेटी साहब, जी वो बैठ। इस बारगाह की अपनी एक कबूलियत है। हाँ तनवीर, मौला गवाह शवागी, इस बारगाह की अपनी एक कबूलियत है भाईजान। 14 गवाह, इतनी जल्दी मैंने बहुत कम जगहों पे माहौल बनते देखा है। दूसरा कथा पढ़ रहा हूं मैं, लग रहा है मैं आधा घंटा पढ़ चुका हूं। इस बारगाह की अपनी कबूलियत है। सरवर ने पलट कर ये सहाबा को बताया, मंजर में अली था। शायद भाई, मंजर में अली था। मैं अपने बुजुर्गों के होते हुए नाम लेता हूं तो खुशामद बन जाती है। ढेर सारे वो लोग बैठे जिन्हें शेर कहना आता है। 14 का वास्ता काफी अदा कर देना। मंजर में अली था, पस मंजर में अली था, बच्चों के, प्यासों के, ज़ईफों के ये हमले। शादी गौर करना एक बारी। हसनैन साहब कौन है करबला में? हुसैनी लश्कर में क्या है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्यासे हैं। और मिंबर में ऐलान कर रहा हूं, तनवीर जिसे मिसरा समझ आ गया वो सारी रात दाद देगा। बच्चों के, प्यासों के, ज़ईफों के ये हमले महसूस तो होता है 72 में अली। हाय हाय हाय, और जियो मुल्तान वालों, जियो सैयद। से दुआ भाई, मौला जिंदगी दे मालिक। जी बेटा, जी बेटा, जियो आप। बच्चों के, प्यासों के, मालिक जिंदगी दे। बच्चों के, प्यासों के, ज़ईफों के ये हमले महसूस तो होता है, महसूस तो होता है। 72 में अली था। डॉक्टर अगर 14 की कसम है मुझे, वो लम्हा जिंदगी में नहीं भूलेगा। हसनैन शाह जी, मैं यही मिसरा पढ़ा था चोली कराची, उस्ताद मैशर लखनवी जैसा बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा शौकत एक शेर में पूरी इस्लामियात की तारीख आ गई है। शेर मैं पढ़ रहा हूँ, फैसला अपने शहर में छोड़ रहा हूँ। महसूस तो होता है 72 में अली था। इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में अली। आलमगीर भाई, भाईजान,
फैसला नहीं, फैसला नहीं है मेरे बुजुर्ग। यार ये सफेद रीश बुजुर्ग जिस रंग में दाद दे रहे हैं, सलाम है इन्हें। जी वीरो, इस्लाम तेरी फतह का बस एक सबब है, इस्लाम की हर जंग के लश्कर में। लौटे हैं ना रसूल मेराज से, जमाने के लिए मेराज, इनकी तो सैरगाह है ना। ये कुरान ने लफ्ज भी असरा बेअब्दी, रात की सैर का जिक्र हुआ है। हाँ, रात की सैर का जिक्र हुआ है ना, इनकी तो सैर ही है ना। और ये भी याद रखना कि किसी बड़े ठीक ठाक जमींदार से ये बात पूछना, किसी अच्छे भले चौधरी से पूछना, बड़े लोग सैर करने के लिए अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। बड़े लोग सैर करने के लिए अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। एक हुक्म है मुझे, जब वो मैं उस हुक्म पे आऊंगा तो इस पे गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन बहरहाल बड़े लोग सैर करने के लिए अपनी ही जमीनों पे जाते हैं, और अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं। अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाया करते हैं। हाँ, 92 मरतबा की तो वो मेराज है जो तारीख को पता लग गई है। 92 मरतबा तो मेराज का वो अदद है जिसका मौरख को पता चल गया है कि 92 मरतबा रसूल को मेराज हुई है, वरना रोज का आना जाना था। अपने घर जाने के लिए किसी को बताने की क्या जरूरत होती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, एक मुश्किल जुमले में आपने मेरी मदद की। अपने घर जाने के लिए किसी को पूछने बताने की मशवरा करने की कोई जरूरत तो नहीं होती ना। और 14 की कसम है, मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूं, ये वो जुमला है जिस पे मैंने मौला कदम हैदराबाद में लफ्ज बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया था। भाई 14 गवाह है, वो दाद आज तक मुझे भूलती नहीं है। मेरे मुंह से निकल गया कि अली ने कहा था मुझसे आसमान के रास्ते पूछो। बंदा खड़ा हो गया बीच मजलिस में, शौकत साहब अली क्यों कहते थे आसमान के रास्ते पूछो? मैंने कहा यार अली का दिल था, मेरे मानने वालों को मेरे आबाई गांव का रास्ता भी आता है। साढ़े वास्ते दुआ करे साढ़े वास्ते। जी जी ठीक है जी। वो अली का दिल था कि मेरे मानने वालों को मेरे आबाई गांव का रास्ता भी आता हो, इसलिए कहता रहा सलोनी सलोनी। चलो, जिस मेराज का लोगों को पता चल गया, जिस सफर का लोगों को पता चल गया, लोग इकट्ठे हो गए। या रसूलल्लाह सुना है रात अर्श पे गए थे? फरमाया हाँ, आते जाते रहते। या रसूलल्लाह सुना है अल्लाह से बड़ी बात नहीं? फरमाया हाँ, नई बात तो नहीं। बहुत शुक्रिया, तुम्हारे लबों की इस मुस्कुराहट ने मुझे जिंदगी दी है। इतने मुश्किल जुमले पे अलमदार तुम्हारे लबों पे आने वाली मुस्कुराहट ने मुझे बताया कि तुम मेरे मफहूम तक एजाज पहुंच गए हो। और मैं हाँ, नई बात तो नहीं है, होती रहती हैं बातें। वो या रसूलल्लाह को वहाँ गए तो फिर कोई हमारी बात भी अल्लाह से हुई? पर मैं नहीं, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। ये जिए, हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश। हर आने वाला बंदा अली से ही पूछ रहा है, नबी से ही पूछ रहा है वहां क्या हुआ, सफर कैसे हुआ, रास्ते में कौन कौन मिला, किस किस से बात हुई, हमारे बारे में क्या बात हुई। आओ रखो मेरे सर पे कुरान, वरना आज की रात भी ना गुजार पाओ तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, ये नौकर का घर है।
आओ चलो घर चलो मेरे साथ, मेरा घर तुम्हारे घर है, तुम्हारी दुआओं का दिया हुआ घर है, आओ मेरे साथ मेरी लाइब्रेरी में, किताब ना दिखाऊं, सुबह क़यामत तक तुम्हारा मुजरिम हूं। हर बंदे ने अली से नबी से पूछा है रात क्या हुआ, सफर कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, साथ कौन कौन गया, क्या बातें हुई, कितने राज अल्लाह ने बताए, क्या गुफ्तगू हुई। कोई एक जुमला इनमें से अली ने नहीं कहा। मस्जिद में दाखिल हुए, नबी को सलाम किया, जवाब मिला, कदमों पे हाथ रख के पहला लफ्ज कहा क्या क्या ना हुआ, क्या हुआ, हर बात बता दूं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। सलाम मुल्तान वालों, इरफान शाह जी सलाम है तुम्हारी सुनाओ पे, सलाम आपको सैयद। जियो बेटा, जीते रहो। हैदरी क्या क्या न हुआ क्या हुआ, क्या क्या न हुआ क्या हुआ, हर बात बता दूं, किस तरह कटी आपकी ये रात। शाबाश शाबाश अज़रबैजान। इतना खूबसूरत इस काफिये में बोलो, मेरी तरफ से तुम्हें दाद है। क्या क्या न हुआ क्या हुआ, हर बात बता दूं, किस तरह कटी आपकी ये रात बता दूं। खुद आप बताते हैं रिसालत की जुबान से, या मैं शब-ए मेराज के हालात। आप बताते हैं, आप जियो रिसालत की जुबान से, या मैं शब-ए मेराज के हालात बता। पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़। एक टुकड़ा नज़्म का पढ़ लिया जाए ना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलवात की तकलीफ अगर हो सके तो। मतलब आप चाह रहे हैं आज ही सब पढ़ दूं? अच्छा पढ़ो सलवात मिलके। चलो बात हो गई है तो लो जन्नत में मिसरे सुन लो। हाँ, जन्नत कहाँ 14 के मलंगों का हदफ है। शाह जी अगर इनको शाम तक बीबी के दर तक ये मिसरे याद न रहे तो फिर फायदा क्या कलम लेने का नजफ जाके। हाँ, जन्नत कहाँ 14 के मलंगों का हदफ है। सच ये है कि जन्नत से हसी तर तो नजफ है। सुना है जन्नत की दुआएं मांगते हुए मोमिनीन कोलम तले खड़े होकर भी मातम करते हुए भी अज़ादारी करते हुए भी नमाजें पढ़ते हुए भी दुआएं मांगते देखा है। जन्नत की दुआ हर कोई करता है और तू कह रहा है जन्नत हदफ ही नहीं है। जन्नत हदफ नहीं, लेकिन दुआ मैं भी मांगता हूं जन्नत की। क्यों? वजह बता रहा हूं। जन्नत कहां 14 के मलंगों का हदफ है। सच ये है कि जन्नत से हसी तर तो नजफ है। जन्नत से है आगे कहीं 14 की रिहाइश, जन्नत ही से रास्ता कोई उस घर की तरह। बंदे बोलो जिन्हें समझ आ रही हो। शादी आगे आ जाओ, साकिब भाई यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आइए बिस्मिल्लाह, आइए तशरीफ ले आइए बिस्मिल्लाह। मेहरबानी। मैंने कहा था 9 बजे, आपने समझा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। जन्नत कहाँ 14 के मलंगों का हदफ है। इससे आगे की एक बात सुनोगे? आखिर यार मूड बन गया आपको देख के, तबीयत बन गई है। इरफान शाह ने छेड़ा मुझे। हाँ बस अब मुझे कोई नहीं पता अब मैं नज़्म कब पढ़ूं।
اب جنت میں بات ہو رہی ہے. کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں. سر اٹھائے وہ بندہ جسے ناز ہو اپنی اردو پہ. کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مہربانی بیٹا جیو. حیدری. کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اور کہا علی سے بنا کے خدا نے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام. شاباش. ہزاروں دن جیو ملتان والوں، میرے گھر والوں، میرے شہر والوں. یہ وہ لوگ بیٹھے جن کی دعاؤں کا ذاکر ہوں میں. ناصر بھائی جان سلام ہے. اس تبصرے کو اشفاق حسین گواہ تیری عزت ہو. مولا تجھے اولاد عطا فرمائے. اسے بھی، اس بھی پہ توجہ کا بہت شکریہ. میں ایک ایسا شاعر ہوں، ایک ایسا فقیر ہوں شاکر یار. ایک مرتبہ میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے. صنائی صنعت کو کہتے ہیں، کاریگری کو کہتے ہیں، فیکٹری کو کہتے ہیں، بنی ہوئی شے کو کہتے ہیں. ہو کیا گیا ہے؟ اللہ سے کہا تیری صنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، تیری صنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد قصہ وصال یار ہو جائے. اور میرے اللہ موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے، مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار. بن جو گئی ہے تو چلو، بن جو گئی ہے. کاشف بول تو صحیح نا. جی ویرون جی 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 مدر جی بیٹا. میرے بزرگ یہ دعا والے ہاتھ اسی طرح رہیں گے تو بات بنے گی. ہاں مگر جاتے ہیں. نہ آؤ، چیلنج کر رہا ہے شوکت. بات وہ ہے جو ممبر پہ کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد جا نہیں رہا، بیٹھوں. بیٹھنے کے بعد کل پھر آپ کی نوکری میں حاضر ہوں. جس بندے کی طبیعت کرے حکم کرے شوکت حوالہ چاہیے، 10 دن تمہاری نوکری میں بیٹھا ہوا ہوں. جب حوالہ درکار چاہو، جب حکم کرو گے شاکر میں حوالہ دوں گا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ. صاحب میرے موڈ میں نہیں تھا، میں نظم شروع کرا تھا، عرفان صاحب مجھے جنت میں لے آیا. ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ، بڑھ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ. ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ. ایک مولا عرش پہ ہے، ایک مولا فرش پہ. چیلنج کر رہا ہوں، فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے. فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو. پڑھو صلوات مل کے بلنگا. پڑھ دو ایک ٹکڑا نظم کا، یا صلوات سارے مل کے پڑھو. ڈھیر سارے نوکر ہیں علی کے، اور ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے. کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دے رہا، کوئی اترنے نہیں دے رہا، کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے، کوئی جنت کی خرید و فروخت شروع. جنت کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی جنت کی خرید و فروخت شروع کر دیتا ہے. ہاں شاید یا تو بیچنے والا اپنی بیچ رہا ہوتا ہے، اپنی نہ ہو تو مالک کی مرضی کے بغیر نہیں بیچی جا سکتی.
या तो बेचने वाले के पास हक मलकियत होता है, वो अपनी शय बेच रहा होता है, या फिर कम से कम मालिक की इजाजत जरूरी है, उसके बगैर शय बेची नहीं जा सकती। शय भी आम नहीं, जन्नत बेच रहा। और ये भी सारी जिंदगी याद रखना कि मौलवी के यहाँ जो शय सबसे महंगी है वो है जन्नत। मौलवी की अप्रोच में जो सबसे महंगी शय है, सबसे कीमती शय है, उसका नाम है जन्नत। ये नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी, बहस नहीं करनी मुझे, ये नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी। सब नेकी अलमदार भाई करनी चाहिए। करबला तक होके आए हो, मेरे लिए भी दुआ करना, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। जो शायद सबसे महंगी बताई है मौलवी ने, बतूल के नौकर ने सड़क पे बैठ के भेज दी। ये फुटपाथ पे बैठ के भाजन, हाँ फुटपाथ पे बैठ के बेचती है। बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह कल और तफसीली गुफ्तगू होगी। हुक्म जो है वो मैं पढ़ने लगा हूं। एक नौकर है मेरे बादशाह का, जिसके नाम के 3 तलफ़ुज़ हैं। नजफ में उसे तरीमाह बोलते हैं, जो हुक्म है नजफ में उसे तरीमाह बोलते हैं, लखनऊ में उसे तिरमाह बोलते हैं, हमारे यहाँ लाहौर में, मुल्तान में, इस एरिए में उसे तरमाह बोलते हैं। लफ्ज़ एक ही है, तरीमाह, तिरमाह, तरमाह। तरीमाह बिन उदई बिन हातम ताई, हातम का पोता है, अली का फकीर है। सबसे अच्छा जुमला था ये आज के मजलिस का नंबर, इसे डॉक्टर साहब नजरअंदाज कर दिया लोगों ने। मैंने कहा हातम का पोता है, अली का फकीर है। वो तारीफ आके की ना किसी ने अली के सामने, या अली हातम बड़ा सखी था। अली ने कहा दलील, उसने कहा या अली 40 दरवाजे थे उसके घर के और एक ही कुर्सी पे बैठता था, 40 दर एक ही जगह पे खुलते थे। एक साइल एक दर से मांग के आता था, दूसरे दर से आ जाता था, तीसरे से, चौथे से, 40 मरतबा एक ही बंदा मांगने आया। या अली उसके माथे पे सलवट ही नहीं आई, उसने महसूस ही नहीं किया, कहा ही नहीं कि तू अभी तो मांग के गया फिर आ गया। या अली कितना सखी था। अली ने कहा ये सखावत की तारीफ कर रहे हो या तौहीन कर रहे हो? सैयद क्या हो गया? मौला इबादतें कबूल फरमाए, सैयद मौला कबूल फरमाए। सलाम है इस मजमे को। ये तारीफ कर रहे हो या तौहीन कर रहे हो? उसने कहा या अली छोटी बात है, एक ही साइल को एक दफा देने से बंदे की तबीयत घबरा जाती है। 40 मरतबा एक ही बंदा मांगने वाला, बार बार वो आ रहा है और बार बार उसे दिए जा रहा है और कह नहीं रहा तू अभी तो मांग गया है। जलाल आ गया अली को। फरमाते हैं पहली बार इतना क्यों नहीं दिया कि फिर कभी ना मांगना। अच्छा बात समझ आई है? पहली बार इतना क्यों नहीं दिया कि फिर उसे सारी जिंदगी मांगना ही ना पड़े। बड़ी बेसाख्ती के साथ आप लोगों से माजरत के साथ 1 मिनट अपने टाइम से ज्यादा पढ़ूंगा। मुझे एक बहुत मारूफ अज़ादार जाकिर, एक बड़े कमाल शायर का एक मिसरा याद आ गया। मैं ये खयानत कर नहीं सकता अपने दिल के साथ कि मुझे याद आ जाए और मैं ना पढ़ूं। जाकरी और कसीदे की दुनिया पे एक बहुत मारूफ नाम गुजरा है, किबला गुलाम कंबर साहब। हाँ, और ये भी याद रखना कंबर अली का गुलाम है, हम कंबर के गुलाम हैं। हाँ, आज तक दुनिया में किसी ने उन्हें कंबर नहीं कहा, कंबर साहब कहा है। एक कसीदे में उन्होंने सखावत पे गुफ्तगू करते हुए फरमाया था कि रोटी के सवाली को जार इतना अता कर दे कि नस्ल भी साइल की ना हश्र तलक मांगे। कम ज़र्फ को क्या देना, मोहताज से क्या लेना, ये काम अली का है, बिगड़ी को बना। कम ज़र्फ को क्या देना, मोहताज से क्या लेना, ये काम अली का है, बिगड़ी को बना देना। खैर ढेर सारे मैं अर्ज कर रहा था नौकर हैं अली के, हर नौकर का सैयद अपना मिजाज है।
ये जो नौकर है, इस नौकर की पहचान के लिए बस यही काफी है कि ये इतना फसी और बलीग नौकर है अली का कि इसकी फसाहत पे नहजुल बलागा का खालिक अली नाज करता था। मुश्किल नहीं था ये जुमला, इस मजमे के लिए, इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं था तनवीर भाई ये जुमला। नहजुल बलागा का खालिक अली जिसकी फसाहत और बलागत पे नाज करे, क्या होगा वो। एक सफर से वापसी है अली की और वापसी पे अली को शाम के हाकिम का एक खत मिल गया। कोई डिटेल में नहीं जाना, मैं अपनी नज़म पढ़ूंगा। यजीद के बाप का खत मिल गया, बस यही काफी है। जो यजीद का भी बाप हो, मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा, बस यही काफी है। बल्कि मैं कहा करता हूं कि नेकी का उस बशर से तसव्वुर बईद है। लग रहा है मुझे आप घबरा गए आलमगीर, मैं कह रहा हूं नेकी का उस बशर से तसव्वुर बईद है। सुफियान जिसका बाप है बेटा यजीद। भाईजान बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लमदार भाई जियो, गाजी सलामत रखे। आप जिए सैयद, ये माहौल जिए, ये माहौल जिए। हाँ, सुफियान जिसका बाप है बेटा यजीद है। बस और कोई लंबी बात करनी नहीं। खत मिला अली को एक सफर से वापसी पे, यजीद के भी बाप का। अली, मैंने सुना तुम मेरे साथ जंग करना चाहते हो, 2-4 लोग तुम्हारे साथ होंगे, पूरी दुनिया मेरे साथ है। कायनात के 2-4 पढ़े लिखे लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं। मैं नेगेटिव नहीं पढ़ूंगा, पॉजिटिव पे आपको समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए तो मुझे हुक्म यही है। कायनात के 2-4 पढ़े लिखे तुम्हारे साथ हैं, बाकी सारी दुनिया मेरे साथ है। अली, मेरे साथ लड़ने का तसव्वुर भी दिल में न लाना, मैं कोई आम आदमी नहीं, मेरा बाप जमाने जहालत में काफिरों का सरदार था। अमीर यार बोल, खत का मतन पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से तो नहीं अलमदार भाई, लफ्ज ही नहीं कहा अपनी तरफ से यार। मैंने तो पीछे जो बाहर बैठ गए बोलो मेरा लफ्ज नहीं भाई, एक लफ्ज भी मेरा नहीं, बिल्कुल मतन खत का। मैं आम आदमी नहीं, मेरा बाप जमाने जहालत में काफिरों का सरदार था। अली, मैंने सुना तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो, ये छोटी सी फौज के साथ, थोड़े से लोगों के साथ, वो भी तुम्हारे पास। मैंने सुना अक्सर वो लोग रहते हैं जिन्हें पेट भर के खाना खाने की भी आदत नहीं। आपने तो अखलाक भाईजान मुझे यही कहा है कि जितना मुश्किल तेरा दिल करे पढ़। पेट भर के सुने उन्हें खाना खाने की भी आदत नहीं। अक्सर मैंने सुना तुम्हारे साथ वो लोग आते हैं जो कि सूखी रोटी पानी के साथ खा के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो लोग क्या लड़ेंगे जिनकी नमाज ही कज़ा नहीं होती। ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ। हाँ, जिन लोगों को ये तर्ज सुखन पसंद नहीं उनसे माफी। वो लोग क्या लड़ेंगे जिनकी नमाजें ही कज़ा नहीं, जिनके रोजे ही कज़ा नहीं। ये इबादत वाले लोग भला मैदानों में कब जाते हैं? दुश्मन कह रहा है ये इबादत वाले लोग मैदानों में जाना कब पसंद करते हैं। तो अली, मैंने सुना तुम्हारे पास, मैं जानता हूं तुम्हारे पास रोजेदार है, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, ये सब लोग हैं, ये क्या जंग लड़ेंगे। बेहतर ये है कि मेरे साथ लड़ाई का इरादा बदल दो। दिल बन गया अली का जवाब लिखने को। लफ्ज कहूं, इतना सा था मैं जब आप लोगों ने मुझे दुआएं देना शुरू की हैं। मुझे गुलगश्त की वो महफिलें याद है जब मैं इतना सा था और मैंने आपकी नौकरी की। एक लफ्ज कहूं मैं, वो जवाब लिखने पे तुल गया जिसका जवाब ही नहीं है। हसनैन पीरी यार बोलो तो सही, ये सही है। वो जी काशिफ, जिंदगी हुई तो सर जी वो जवाब देने पे तुल गया जिसका जवाब ही नहीं हो।
और दुआ करो कि वो लाजवाब किसी को जवाब न दे। खबरदार दुआ करो वो लाजवाब किसी को जवाब न दे, वरना जिसे अली ने जवाब दे दिया समझो उसे जवाब हो गया। जवाब नहीं उसका जिसे अली जवाब न दे, जवाब नहीं उसका जिसे अली जवाब न दे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दिल बन गया अली का खत लिखने को, कागज लिया, कलम भी नहीं, रोशनाई भी नहीं। ये सारे उर्दू अदब की दुनिया से वाबस्ता लोग बैठे हुए, मैं आप जानती हैं गरीब घर का आदमी, पढ़ लिख सका ही नहीं, रोशनाई भी नहीं। स्याही सिर्फ काले रंग में होती है, बाकी जितनी भी लिखने की चीजें हैं वो रोशनाई कहलाती हैं, चूंकि वो रोशन होती हैं। लाल रंग में हो, सब्ज रंग में हो, पीले रंग में हो, वो रोशन होती हैं, वो रोशनाई कहलाती हैं। वो स्याह होती है, वो स्याही कहलाती है। रोशनाई भी नहीं, कलम भी नहीं, सामान से नेजा निकाला, एक हिरन के सीने में पैवस्त किया, दिल ये था कि मेरा जवाब हो जाएगा, मस्कीनों का लंगर हो जाएगा। जिंदगी हो मौला, जिंदगी इरशाद चाबी। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं नौकर जो पुत्र जो, दिल ये था मेरा जवाब हो जाएगा, मस्कीनों का लंगर हो जाएगा। खत का जवाब लिख रहे हैं अली। अली लिखते हैं, मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। नाराज ना होना, जिस तरह ये बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, ये बूढ़े जिस तरह बोल रहे हैं, सफेद रीश लोग जिस रंग में बोल रहे हैं, इस तरह जवान बोलो। अली लिखते हैं, मैं हूं अब्दे खुदा नासिर, मैं इनसे दुआ लेना चाह रहा हूं, आपसे दाद चाहिए मुझे जवानों से। मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। अली लिखते हैं, तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास। इस उठे हुए हाथ को सलाम है सैयद, इस उठे हुए हाथ को तनवीर सलाम है, तेरे बोलने को सलाम है, मौला तासीर दे तेरी जुबान में। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, हसनैन भाई शाकिर भाई से लेके वो उस आखिरी मंदिर तक, मुझे वो बंदा दिखाइएगा जो शिया घर में पैदा भी हो गया और मेरे सामने बोल ना सका। मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ रहा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है। अली लिखते हैं, बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास। तेरी दुआएं सुने मुबशर, ये दुआओं की कबूलियत की जगह है डॉक्टर साहब। मौला आपकी दुआएं सुने, ये बुजुर्ग जिए, इनकी नस्ल जिए, इनके बच्चे जिए, ये आलमगीर जिंदगी होंगी। बेखबर, बेखबर तुझे, खुदा की कसम है मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ लोगों के इश्क पे। ये कैरोट पक्का से बिलोंग करते हैं, मुझे 7:15 बजे फोन किया कैरोट पक्का से, भाईजान कितने बजे मेंबर दोगे, और वो मजलिस में आए बैठे। बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, बेखबर तुझे शायद, हाँ नादुमाना से, फाजिलपुर से, कहां से लोग बैठे हुए मजलिस में। बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। सर जी एक मिसरा है, मैं बाकी लोगों से माफी मांग के आपकी नजर कर रहा हूं, उसमें एक बात है, एक अदब का कमाल है। अली लिखते हैं, मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी न शायद बुझानी है। मेरे लिए वहां भी दुआ कीजिएगा।
कहाँ जा रहे हो? भाईजान ये अच्छा सारे 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 नंबर भाई मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी न शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से उठा। अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो, मेहरबानी सैयद जीवो नस्ल जीवन थोड़ियां बड़ी थकन थुकन वाली कोई गल नहीं। हाँ, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे थोड़ियां जिंदगियों में तुसा जीवो, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से उठानी पड़े। खत लिखा, नौकरों की तरफ देखा, तरीमा पे निगाहें पड़ी, ना तो तरीमा ये खत है मेरा, शाम ले जाओगे? शाम के हाकिम के पास। उसने कहा सिर्फ खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? साजिद नौकरी हो मेरे जियो मदर जियो मेरे बच्चे जियो, सिर्फ खत ले जाऊं या? मेहरबानी बहुत शुक्रिया, उसे ले आऊं। मुस्कुरा के फरमाते नहीं, खत ले जाऊं। ऊंट पे सवार हुआ अली का ये नौकर। कदो कामत की ये हालत थी कि जब ये ऊंट पे सवार था तो जमीन इसके पांव चूम रही थी। अरब एक पगड़ी बांधते हैं सर पे रिवाजन, हमारे यहाँ तो उलमा अमामा बांधते हैं ना। हाँ, अरब के यहाँ अमामा बांधने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं। उनका लिबास है, ठीक है ना। हाँ, उनका लिबास है, उनके लिबास का हिस्सा है। जो बंदा कपड़े बेच रहा होता है उसने भी अमामा बांधा हुआ होता है, जो भी बेच रहा होता है अमामा होता है उसके सर पर। मतलब ये उनके लिबास का हिस्सा है। आप मेरी बात को किसी और तरफ नहीं ले जाइएगा, ये उनके मलबूसात का हिस्सा है। वो पगड़ी सी बांधते हैं, मामा सा बांधते हैं। उसने अली का खत लिया, वो पगड़ी सी खोली, उसमें वो खत रख के ना उसे वापस बांध के पगड़ी खोली शाह जी, पीर शाह, उसमें वो खत रख के उसे बांध के इजाजत मौला। हाँ इजाजत। सफर करता 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 ढेर सारे दिनों का सफर करके हाकिम शाम के बाग के करीब से गुजरा। बाग में उसके कुछ नौकर खड़े हुए थे, अमर इब्न आस, हाकिम बिन शरजैल, अबल और वगैरह। उन्होंने बाग की दीवार के ऊपर एक सर देखा। ये बागों वाले सैयद भी तो बैठे हैं ना, इनसे पूछो ना, बागों की अच्छी भली दीवारें होती हैं, ठीक है ना, अच्छी भली दीवार होती है बाग की। बाग की दीवार के ऊपर एक सर देखा। एक दूसरे से कहा यार ये क्या है भाई, वो बंदा है? हाँ यार, आओ इसका मजाक उड़ाएं। बाहर सड़क पे आ गया, वो आराम आराम से थका हरा ऊंट, उस पर सवार आराम आराम से आ रहा है, हाथ का इशारा दिया, वो रुक गया। कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई नहीं पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा तंज उसके कद पे, हल इंदा का खबर मिन समा, तेरे पास कोई आसमान की खबर है? बात तो फॉलो कर रहे हो ना भाईजान, बात तो आपको समझ आ रही है ना भाई। कभी इतना कि तेरा सारा आसमान से बातें कर रहा है, कोई आसमान की खबर है? उसने कहा खबरें तो ढेर सारी हैं, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि आसमानों की वुसअत में अली है जो तुम्हारी मौत बन के आने वाला। खबरें बहुत सारी हैं, तुम्हारे लिए यही काफी है कि आसमानों की वुसअत में अली है जो तुम्हारी मौत बन के खैर आने वाला है। उनका भाईजान आप कहां से आए? उसने कहा मैं कासिद हूं अली बादशाह का, तुम्हारे हाकिम के नाम खत लाए होने का। उनका जी वो 2-4 किलोमीटर रह गया दरबार,
तशरीफ ले जाइए। अब वो आराम आराम से ऊँट पे जा रहा है, वो तेज रफ्तार घोड़ों पे सवार हुए। हाकिम से कहा संभल के, अली का एक नौकर आ रहा है, हमने बस एक ही बात की है, तबीयत ठीक हो गई। बस एक ही जुमला का है, तबीयतें ठीक कर दी उसने, हम चले तुझे पता को। उसने कहा चले कहाँ, मुझे अकेला, अब बरसों से मेरे पास रह रहे हो, लंगर खा रहे हो, अब मुश्किल बन गई तो मुझे अकेला छोड़ के अली के नौकर को मैं क्या जवाब दूंगा, बैठो मेरे पास। दाएं बाएं कुर्सियां लगी, वजीर मशीर फौजी सिपाही मुहर्रिर मुअर्रिख मंदूबीन सबका दरबार सजा हुआ, और अली का नौकर ऊंट समेत दरबार में डाला। आई नहीं वो बंदा मजलिस में जो इतने आसान जुमले में भी नहीं बोला, ऊंट समेत, जूतों समेत। जवानियां सलामत रहे। ये नजर शाह, ये माहौल क्या बन गया यार, ऊंट समेत, हैदरी फर्क तो नहीं है भाई, ऊंट समेत जूतों समेत दरबार में दाखिल हुआ। सामान से नेजा निकाला, नेजा निकाल के कालीन पे रखा, उसे दरमियान से चीरता हुआ दरबार के बिल्कुल सेंटर में नेजा नस्ब किया, उसके साथ ऊंट बांध के एक ही तरफ देख के था, हाँ भाई तुम्हारा हाकिम किधर है। जियो राजी हो ना, हाँ भाई तुम्हारा हाकिम किधर है। आमिर इब्ने आस कुर्सी से उठा, उसने कहा तू कासिद है, उसने कहा, उसने कहा तू सफीर है, उसने कहा, उसने कहा तू डाकी है, उसने कहा हाँ, उसने कहा डाक किस तरह आती है, पैगाम इस तरह आते हैं जिस तरह तू आ रहा है। पहले कभी किसी दरबार में गया, उसने कहा कई दरबारों में गया, उसने कहा पहले भी ऊंट पे गया, उसने कहा नहीं ऊंट बार बांध के जाता हूँ, उसने कहा पहले भी जूतों समेत गया, उसने कहा नहीं जूते उतार के जाता हूँ, उसने कहा फिर आज ऊंट पे क्यों आया, जूतों समेत क्यों आया। उसने कहा मजबूरी है, जब मैं आ रहा था ना तो अली बादशाह ने मुझे कहा था चांद जहां जा रहे हो वहां दो बातों का ख्याल रखना, एक तो वहां चोरी बहुत होती है, सलाम, वो जिसका हाथ उठा हुआ। उसने कहा जब मैं वहां से आ रहा था अली बादशाह ने मुझे कहा था चांद वहां दो बातों का ख्याल रखना, मुझसे तवज्जो, एक तो वहां चोरी बहुत होती है, दूसरे उन गरीबों को नर माता का पता नहीं चलता। जब इस जुमले की समझ आए मुझे फोन पे डाल देना, ठीक है ना। पट्टी साहब बोल मेरा बेटा, हाँ उन गरीबों को नर माता का पता चलता, ऊंट चोरी हो गया तो कई दिन पता लगेगा ऊंट था कि ऊंट नहीं, तो इसलिए ध्यान से जाना। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऊंट तो समझ में आ गया, अभी तो इसलिए साथ लेके आया, दरबारों के आदाब होते हैं कम से कम जूते तो उतार के आता। उसने कहा क्या कहने, जो ऊंट नहीं छोड़ते वो जूता छोड़ दे। क्या कहने में तेरे, जो ऊंट नहीं छोड़ते वो जूता छोड़ते हैं। उसने कहा यार देख तू भी नौकर है अली का, मैं भी नौकर हूं इस हाकिम का, नौकर नौकरों की बात मान लेते हैं, हाकिमों की आपस में लड़ाइयां होती हैं, सरदारों के सरदारों से झगड़े होते हैं, बादशाहों की बादशाहों से जंगें होती हैं, नौकर नौकर जैसे कलर कलर की मान लेता है। उसने कहा यार नौकर नौकर की बात मान लेता है, तू भी नौकर है मैं भी नौकर हूं, मेहरबानी कर, मेरी इज्जत इसमें हो जाएगी, जहाँ जूते उतार के। उसने कहा दिमाग खराब तो नहीं तेरा। मूसा अल्लाह से मिलने गया था कोहे तूर पे, अल्लाह ने कहा था या मूसा फखला नालैक, मूसा जूतियां उतार के आ, न ये कोहे तूर है ना मैं मूसा हूं ना ये अल्लाह है। बोलो बोलो ये मुबशर नहीं, ये कोहे तूर है
बोलते हैं, जूते क्यों उतारूं? पीछे से आवाज, जाने दो क्या कर रहे हो। उसने आखिरी कोशिश की, उसने कहा अच्छा तू जूते भी नहीं उतारता, तू ऊंट समेत भी आ गया, चल दरबार के आदाब का इतना ध्यान तो कर, एक दफा अमीरुल मोमिनीन को सलाम तो कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, करोड़ शौकत रवा शौकत हो, मैं तरीमा की जूती की धूल पे कुर्बान कर दूं। शाकिर क्या जवाब दिया उसने, बाबा हसनैन शाह जवाब सुनना और इरफान शाह जी उसका मजा लेना सैयदो। उसने कहा एक दफा अमीरुल मोमिनीन को सलाम तो कर। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने कहा यार तुझे क्या हो गया? मैं कह रहा हूं अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर, इधर उधर क्या देखता है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन को तो मैं वहां छोड़ आया हूं, इधर किधर सलाम? तेरी जवानी सलामत, ये बच्चे जिए, ये नस्ल जिए। अमीरुल मोमिनीन को 52 मिनट में पड़ गया। आदर शाह जी मेरा 52 मिनट का पड़ा हुआ तराजू के एक बात में रख के सैयदो, एक जुमला एक बात में रख के तोलना बराबर बन जाए तो मुल्तान पैदा हो जाना कोई जोर नहीं। हर बंदा बोलेगा मेरे साथ अगर मेरी बात मजा करेगी तो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन को किधर सलाम करूं, मैं तो वहां छोड़ा। उसने कहा नहीं ये जो सामने बैठे ना ये अमीरुल मोमिनीन। उसे कहते तेरा दिमाग खराब है, मोमिन मैं हूं, मैं इसे अमीर ही नहीं मानता। मोमिन नहीं है अमीर, मैं मोमिन ही मैं हूं, मैं इसे अमीर ही नहीं मानता। पीछे से फिर आवाज कहानी जाने दो, अली का ना करे। खत मांगो जवाब दो, क्या करो? दौरा कराओ जी अशफाक। हाँ खत मांगो जवाब दो, चलता करो। उन्होंने कहा अच्छा यार खत दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। वो पगड़ी वो मामा जो भी था उसमें से उसने खोला, खत निकाला। उसने कहा ये लो। आमिर इब्न आस ने कहा यार भेज क्या दिया अली ने? यार क्या है तू यार, खत जेब में रखते हैं। नहीं यार तू है क्या, तू किस चीज का बना हुआ है? खत जेब में रखते हैं, खत आस्तीन में रखते हैं, छुपा के रखना हो तो दामन में सी के ले जाते हैं। पगड़ी में भी कभी किसी ने खत रखा है? उसने कहा रखते तो नहीं, मेरी मजबूरी है। अली का खत था ना, ऊंची जगह पे रखना। सलामत तेरी भाईजान। उन्होंने रखते तो नहीं, मेरी मजबूरी है। खत अली का था ना तो ऊंची जगह पे रखना था, वो इसलिए मैंने पगड़ी में रखा। उसने कहा अच्छा खत दे। खत लिया, पढ़ा, जवाब लिखा। कायनात का पहला और आखिरी मेहमान है तेरी माँ। जिसे मेजबान ने कहा अच्छा भाईजान खुदा हाफिज। शाह जी मैं 10 दिन यहाँ बैठा रहूं, आप मुझे अपने मुंह से नहीं कहोगे यार खुदा हाफिज। ये कानून ही नहीं ना दुनिया में कहीं कि मेहमान से मेजबान के अच्छा जी या अली करो। ये तो जब मुमकिन ही नहीं ना कहीं दुनिया में। पहला मेहमान है जिसे मेजबान ने कहा अच्छा सर जाइए तशरीफ ले जाइए। अच्छा उसने जैसे उनकी बात ही नहीं सुनी। वो जो उस दौर में चमड़े का एक पैकेट सा होता था जिसे आप अब लिफाफा भी कहते हैं, लिफाफा हर उस शय को कहते हैं जिसमें कुछ लिपटा हुआ हो, ठीक है ना, उसे आप अब जो भी नाम दे दें। उसने वो चमड़े का पैकेट पे वो सरकारी मोहर होती है, वो मोहर तोड़ी, उसमें से खत निकाला, निकाल के पढ़ना शुरू कर। इफ्तिखार नकवी साहब के बेटे अली असगर बीमार हैं, दुआ करोगे मौला शिफा अता फरमाए। उसे निकाल के ना पढ़ना शुरू करा। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। पहली मरतबा शाम का हाकिम तख्त से नीचे उतरा,
उसने कहा क्या मजाक बनाया हुआ तुमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, कमाल नहीं हो गया, तुम ऊँट समेत आकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम जूतों समेत आकर मैंने कुछ नहीं कहा, चलो कोई नहीं, कासिद है, सफीर है, सफारती आदाब को इसने ख्याल नहीं किया तो मैं ही कर लूं, नए कालीन का सत्यानाश कर दिया, कल ही ज़कात में आया, तुमसे कोई बात काशिफ खान थक गए हो हैं, नए कालीन का सत्यानाश कर दिया, तुमसे कोई बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, भाई चलो ठीक है, सफीर है, कासिद है, चलो थोड़ी देर के लिए आया, मेहमान है, सलाम भी नहीं किया। इतने इज्जतदार लोगों के यहां रहते हो, तुम्हें यह भी पता नहीं कि सलाम करते हैं कहीं जाते हैं तो। शाबाश, चलो ठीक है, वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब मैं बादशाह हूं, अली बादशाह है, बादशाह का खत है, बादशाह के नाम है, तू बीच में पहले वाला कौन होता है? तू नौकर है, तू सफीर है, तू डाकी है, तू कासिद है, तेरी क्या जरूरत है? तू मेरा खत खोल के पढ़ना शुरू कर दे, तू खत ले जा, अली के बाद जो जवाब देगा नहीं वो मुझे ले आ मेरे पास। पढ़ा क्यों है तूने, खोला क्यों? उसने कहा सुभान अल्लाह, इतने दिनों का सफर है, तूने खत लिखा है अली के पास, अली ने जवाब लिखा है, मैं लेके तेरे पास आई हूं, तू जवाब लिखे, मैं लेके अली के पास जाऊं, अली जवाब लिखे, मैं लेके तेरे पास आऊं, तू जवाब लिखे, मैं लेके अली के पास जाऊं, अली जवाब लिखे, मैं लेके तेरे पास आऊं। उसने कहा मेरी जिंदगी इसी आने जाने में गुजर जाए, मैं खुद पढ़ लेता हूं, खुद जवाब दे। मेहरबानी मेहरबानी, मैं खुद जी बटी जी में जिंदगी हुई, माला कबूल कर रहे मेरा पुत्र। उसने कहा मैं खुद पढ़ लेता हूं, मुर्शिद बस नतीजा खुद जवाब दे, तो मेरी जिंदगी से आने जाने में लगी रहे। उसने कहा जब पढ़ दे जवाब, देख तो मैंने लिखा क्या है। उसने कहा देख रहा हूं अली, मेरा लश्कर इतना बड़ा है जैसे आसमान पे सितारे हो, मेरा लश्कर इतना बड़ा है जैसे जमीन पे दाने बिखरे हुए हो, किस किस सितारे से लड़ोगे, किस किस दानों से उलझोगे? उसने कहा शुक्र है मैं ले नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा हो गया यार मैं ले नहीं गया, ये कोई खत था अली के पास ले जाने का। उन्होंने कहा मजाक ना उड़ा, जवाब दे। उसने कहा तेरा लश्कर सितारों की मानद सही, आफताब विलायत है मेरा अली। अच्छा चलो ठीक, 5 मिनट दिया पड़ी ना। आहा आहा जियो, वाह वाह। अच्छा चलो ठीक, 5 मिनट दिया पड़ी ना। आहा आहा जियो, वाह 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 वाह। जियो मेरे बच्चे, जवानी सलामत, नजर बद से महफूज रहो, सदा सुखी रहो। उसने कहा तेरा लश्कर सितारों की मानद सही, आफताब विलायत है मेरा अली। बोल सूरज के आगे सितारे हैं क्या? ना 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 अलमदार, इस नारे की गूंज में मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए मेरे बुजुर्ग। बोल सूरज के आगे सितारे हैं क्या, महताब इमामत है मेरा अली। इतना मुश्किल मिसरा है शाकिर भाई, इतनी जिंदगी है नासिर भाईजान, आज की इस मजलिस में इतनी हरारत है, मुझे खुदा की कसम 14 गवाह लग रहा है, मैं चौली कराची खड़ा हूं और फिर भी कह रहा हूं एक बंदा इस मिसरे को समझे मैं राजी जाऊंगा। उसने कहा बोल सूरज के आगे सितारे हैं क्या,
महताब इमामत है मेरा अली, मेरे आका का मनसब इमामत से ही दुश्मनों पर कयामत है मेरा। इमामत कयामत भाईजान, और जियो जो बाहर बैठे हो, जो खिड़कियों में बैठे हो जी, शाबाश शाबाश। उसने कहा मेरे आका का मनसब इमामत से ही दुश्मनों पर कयामत है मेरा अली, उसका जीवन शिकस्त आशना ही नहीं। जी मदर बेटा, जी जी वीरो, जी जी जीवो। उसका जीवन शिकस्त आशना ही नहीं, बस फतह की जमानत है मेरा अली। उसने कहा यह तो सितारों की बात है, दानों का क्या बनेगा? उसने कहा जब वो चाहेगा, अली की अपनी मर्जी पे है, जब वो चाहेगा ज़रबे यदुल्लाही से कुफ्र के पूरे लश्कर पे छा जाएगा। उसके लश्कर में मालिक सा एक मुर्ग है, तेरे दानों को चुन चुन के। अलमदार भाई आजान, आजान। हाँ शुक्रिया शुक्रिया काटी सर, इतने मुशाहिदे का शुक्रिया। अली मौला, अली मौला, फिर पढ़ दूं तामील हो या अली। उसके लश्कर में मालिक से एक मुर्ग है। मैं यहां छोड़ दिया करता हूं मजलिस, लेकिन ये बार बार इसरार कर रहा है, अगर आप इजाजत दें मैं 6 मिसरे और पढ़ लूं। मैं यहां छोड़ दिया करता हूं, लेकिन ये कह रहा है नज्म पूरी पढ़ दो। हाँ, और शायद जिंदगी में पहली बार मैं इस आगे यहां मुल्तान में पढ़ लूं। जब वो चाहेगा ज़रबे यदुल्लाही से कुफ्र के पूरे लश्कर पे छा जाएगा। उसके लश्कर में मालिक सा एक मुर्ग है, तेरे दानों को चुन चुन के खाएगा। अच्छा, उसने कहा खुदा हाफिज। ये कहा और वो मुड़ा। पीछे से हाकिम शाम ने अमर इब्न आस का यार इससे पूछ, इसे कोई तोहफा शोफा दें तो ले लेगा। तारीख, इसे कोई तोहफा शोफा, कोई हीरे जवाहिर जबरदस्त मोती सोना चांदी को कुछ दें तो ले लेगा। उसने कहा मैं क्यों पूछूं? हाँ जी, लिफाफा यहीं से शुरू हुआ है। हाँ, उसने कहा मैं क्यों पूछूं, आप खुद पूछे ना। उसने कहा यार पता नहीं फिर क्या कहते। शाबाश, क्या तबसरा है, क्या खौफ है। बहरहाल आगे बढ़ा। उसने कहा हाकिम कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई तोहफे शोफे दें तो ले लोगे। उसने कहा हाकिम खुद नहीं बोल सकता। वो फिर पलट गया। उसने कहा राजी हो? मैंने कहा था ना कि नहीं, उससे बात करते अच्छा भला जा रहा था। वो कहता है हाकिम खुद नहीं बोल सकता, क्या जरूरत है उसे तोहफे देने की। उसने कहा यार तू समझ नहीं रहा, एक तो सफारत के आदाब हैं कि जब कोई सफीर आए तो उसे खाली हाथ न भेजा जाए। दूसरे हो सकता है कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके कोई एक जुमला तारीफ का भी क्या ही दे। जाते जाते बंदा थैंक यू बोल देता है, तो एक जुमला शुक्रिया ही चलो कह दे, तो इतनी देर से वजीर मुशीर फौजी सिपाही मुहर्रिर मौलिक मंदोबीन तारीख लिखी जा रही, चलो कोई एक आध जुमला शुक्रिया का शायद इसके मुंह से निकल ही जाए लेते हुए। उसने कहा फिर जाओ खुद पूछो। आगे बढ़ा। उसने कहा दिल तो नहीं है तुमसे बात करने को, लेकिन यह है कि सफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, मलहूज़ खातिर रखते हुए, अगर मैं तुम्हें कोई जवाहिर वगैरह, कोई हीरे, कोई सोना, कुछ चांदी दे दूं तो ले लोगे? उसने कहा ये सितारे सयारे, ये शम्सो कमर मेरे शाह के इशारे पे चलते हैं।
डॉक्टर साहब मेरा राइट बन जाएगा दुआ, मेरा हक बन जाएगा दुआ, दर्शा मेरा हक बन जाएगा दुआ, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जी। ओ सैयद, उसने कहा ये सितारे सयारे ये शम्सो कमर मेरे शाह के इशारे पे चलते हैं सब, लेकिन नामे अली रिस्क के वास्ते घोंसलों से परिंदे निकलते हैं सब। ऐसा जोरदार मिसरा था, जरा सा मुश्किल था अंदाज, और तुम भी चुप कर गए। लेकिन नामे अली रिस्क के वास्ते घोंसलों से परिंदे निकलते हैं सब, मेरे करार मौला की दहलीज पे सर झुका के मुकद्दर बदलते हैं सब। मेरे करार मौला की दहलीज पे सर झुका के मुकद्दर बदलते हैं सब, मोमिनों के वली को वली देखकर जिस कदर भी मुनाफिक हैं जलते हैं सब। उसने कहा यार तो समझ नहीं आ रही, अली ने भेज कर दिया हो भाई, मैंने तुझसे ना अली की तारीफ पूछी ना मोमिनों का जिक्र पूछा, मैंने एक छोटा सा सवाल किया है, मेरे पास कोई सामान है तुझे देने के लिए, कोई तोहफा है, कोई हीरे हैं, कोई जवाहर है, अगर मैं तुझे दे दूं तो तू ले लेगा, तुझे दे दूं तो तू ले लेगा। इतने इज्जत वाले दरबार में खड़े होकर कह रहा हूं ये आंखें न रहे, अगर मैंने आंखों से न पढ़ा हो, कोई न माने उसकी अपनी मर्जी। अली के करने का ये विजारत सफारत ये ताज और जर क्या समझते हो सब आपका माल है, दहर में जो है जितना है मौला का है, क्यों ना लूंगा तेरे बाप का माल। मौला शिफार है, मौला जिन्होंने है शाह जी अहादा मालो अभी क्या तेरे बाप का माल है, क्यों ना लूंगा तेरे बाप का माल है। अमर नाज़ का दे अब बहरहाल जो भी उस वक्त की उनकी वो पोटली सी थैली सी जो बनाई थी, उसने कहा ये ले जा तेरी मेहरबानी हो गया। ऊंट के गले में एक कपड़ा होता है जिसे तोबड़ा बोलते हैं, घोड़े की गर्दन में भी होता है, ऊंट की गर्दन में भी होता है, उसमें दाना दुनका घास फूस रखी होती। दिल ये होता है कि लंबे सफर पे बंदा जा रहा है तो रास्ते में कहीं से घास ना मिले, दाना ना मिले, ऊंट की ग़िज़ा ना मिले, घोड़े की ग़िज़ा ना मिले, एक कपड़ा सा बंधा हुआ होता है उसके गले में, उसमें वो दाना रखा हुआ होता है। ऊंट जब चाहे, घोड़ा जब चाहे सर झुका के वो खा ले। वो कपड़ा उसके गले में उस वक्त भी था। उसने वो हीरे वाली पोटली ली, जाके उस कपड़े में वो पोटली सी ना उसमें खाली करके ना वो फेंक दी। अच्छा उसने कहा जा रहा हूं, बर्दाश्त ही नहीं हुआ, शाम के हाकिम से दौड़ के आगे बढ़ा। बहुत सुना था मैंने, चलो गली के पास रहते हैं ना, उन्हें जरो जवाहर की कोई कदर कीमत नहीं। बहुत सुना था मैंने, जो लोग गली के करीब रहते हैं ना, जरो जवाहर को कोई अहमियत ही नहीं देते। आज आंखों से देख लिया, हद नहीं कर दी तुमने। ये हीरे थे, ये शाम का माल था, ये जवाहर थे, ये सोना था, ये चांदी थी, ये जबरदस्त थे, ये मोती थे, और कहां डाल दिया उस कपड़े में जिसमें दाना दुनका होता है। उसने कहा जानबूझ के डाला है। उसने कहा वजह, उसने कहा हक जहां से भी मिलता हो ले लीजिए। ये सुना मैंने सुल्तान दारैन से, वरना हम तो हैं उस शहनशाह के गदा जिसकी एक जरब भारी है सकलैन से। और सैयद हुसैन साहब माशर तक जियो, माशर तक जियो मुल्तान वालों, सलाम है। डॉक्टर साहब पढ़ के तबीयत राजी हो गई है मुल्तान। हक जहां से भी मिलता हो ले लीजिए, आप जियो बेटा, ये हाथ सलामत रहे। ये सुना मैंने सुल्तान दारैन से, वरना हम तो है उस शहनशाह के गदा जिसकी एक जरब भारी है शकलैन से। उसने कहा हमको बेअदब कह रहे हो उसे, इसने आदाब सीखे हसनैन से। सारी रात बोलते रहो तब भी दात थोड़ी है। अहमद को बेअदब कह रहे हो उसे जिसने आदाब सीखे हैं हसनैन से। उसने कहा यार फिर लंबी बात, जो बात करता हूं
ہوں سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے, سوال کوئی کرتا ہوں شروع پھر تو علی سے ہو جاتا ہے, علی کی بات, علی کے بچوں کی بات. اور بھائی غلطی ہو گئی, میں نے تجھ سے بس پوچھ لیا کہ اس کپڑے میں یہ ہیرے کیوں رکھے ہیں, جواب ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جا, تیری بڑی مہربانی. اس نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں تجھے, اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو بس ہے وہ میرے مولا کی نالین سے. اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو, اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو مس ہے وہ میرے مولا کی نالین سے. اس نے کہا جب میں سفر میں نہیں ہوتا اس سے علی کی جوتی صاف کرتا ہوں, جب سفر میں ہوتا ہوں تو اس میں دانا دھلکا ڈال لیتا ہوں. اس سواری کی گردن میں کپڑا ہے جو مس ہے وہ میرے مولا کی نالین سے. اس نے کہا چلو یہی مان لیا, اس میں ہیرے کیوں رکھ دیے؟ اس نے کہا اس قدر تمکنت سے میں جاؤں گا, اب ہر ارادہ تیرا خاک ہو جائے گا. شاہ کی جوتی کے کپڑے میں رکھوں گا تو یہ نجس مال بھی پاک. آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو. پڑھ زیادہ گیا ہوں, 2 یا 2.5 منٹ 2 جملے مصائب کے, پھر کل سے وقت زیادہ مصائب کو دیں گے. معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو, عباس کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو. جی 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 کبھی نہ رونا پڑے, مولا شفا دے بھائی جان. معلوم نہیں آپ کو, علمدار گوہر کے لیے میں بھی دعا کر رہا ہوں, تم بھی کرنا. معلوم نہیں آپ کو, ہاں یہی سلیقہ ہے کاشف دعائیں مانگنے کا, روتے ہوئے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو تو بڑی جلدی دعائیں قبول ہوتی. معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو, عباس کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو. عالم گر مجمع ہے, ساری زندگی تم نے علماء کو سنا ہے. میں ایک روایت تنویر ایک مصرے میں پڑھ جاؤں گا, جو سمجھ گیا اس کی آنکھ کا ضامن ہوں. عباس کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو, زہرائی نے لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر. کیا کرو ماتم, کیا کرو ماتم, امیر بن کے نہ بیٹھا کرو. عالمگیر شاباش, یہی حق ہے, حسین کی ماں اسی طرح راضی ہوتی ہے. معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو, عباس کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو, زہرائی میں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر. 14 کی قسم تیرے رلانے کے لیے غلط پڑھوں, میدان محشر میں تیرا مجرم ہوں. زہرائی نے لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر, شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں. سیدزادہ بانی مجلس کو مولا قبول فرمائے. جی بیٹا, زہرائی نے لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر. یہی لفظ کہے تھے ڈاکٹر اظہر خواب میں ایک عالم کو میرے بادشاہ حسین نے, جب اس نے دیکھا نا غریب کا سارا بدن زخمی ہے, اور دوسری رات پھر اس نے دیکھا غریب کا سارا بدن ٹھیک ہے, 2 زخم ہے, ایک سینے پہ ایک ماتھے پہ. پتھر کا بنا ہوا بندہ جو ہے نہ کر سکا. اس عالم نے خواب ہی میں کہہ دیا ہے مولا کل تو پورا بدن زخمی تھا, آج 2 زخم رہ گئے, بدن کیسے ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا کل کہیں مجلس ہوئی تھی, میری اماں مجلس میں, مومن میرے غم میں روئے تھے, میری ماں نے اپنا دامن پھیلایا تھا. یار اتنی غریب ماں بھی کوئی ہے. علمدار 1400 سال ہو گئے, بطول حسین کا علاج ڈھونڈ رہی ہے. ہائے 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 ناصر بھائی جان, 1400 سال ہو گئے, اتنی غریب ماں بطول حسین کا علاج کر رہی ہے. چاچا ہاں بیٹا, ہاں بیٹا, میری اماں بطول, ہو بیٹا تیری جوانی سلامت. میری اماں مجلس میں کڑہ نہ روئے, میری اماں مجلس میں گئی تھی, مومنین کے آنسو اپنے دامن میں جمع کر کے ایک شیشی میں نچوڑ کے لے آئی تھی, میرے زخموں پہ لگائے, میرے زخم ٹھیک ہو گئے. تنویر بحیثیت ذاکر حسین, تم سید ہو, میں کنیز کا بیٹا ہوں, سید ہونے کے ناطے نہیں, ذاکر ہونے کے ناطے حکمن کہہ رہا ہوں, ہائے ضرور کرنا اس جملے پہ. اس عالم نے خواب ہی میں کہا مولا پھر یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ فرمایا قیامت تک ماتم کرتے رہو, ان 2 زخموں کا علاج ہی کوئی نہیں. اس نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا سینے پہ اکبر کی جوانی کا ماتم. ماتم علمدار شاہ, جو بندے ہیں ہی ماتمی وہ تو ہاتھ مارو جنہیں آتا ہے ماتم. پٹی کڑا نہ روئے, کڑا نہ روئے. سینے پہ اکبر کی, میں جان بوجھ کے کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں حوصلہ نہیں تمہارے اندر. ڈاکٹر صاحب جب آنسو اتنے آ چکے ہیں پھر میں جلدی کیوں کروں؟ سینے پہ اکبر کی جوانی کا زخم ہے.
माथे पे बहन की चादर का। बड़ा रुलाया है इस चादर ने अली की बेटियों को, बड़ा रुलाया है इस चादर ने सज्जाद को, बड़ा बड़ा रुलाया इस चादर ने सज्जाद को। मैं अखलाक भाईजान सफर छोड़ना नहीं चाह रहा अपना, लेकिन ये मिंबर हुसैन ये हाथ रख के मिंबर पे इरफान सा कह रहा हूं, जुमला आ गया मेरे लबों पे। 24 मुहर्रम रिजविया कराची मैंने ये जुमला कहा है 19 मरतबा। 14 की कसम है शाकिर भाईजान, ताबूत बरामद होना था बीमार सज्जाद का, शादी ताबूत लेके वो आगे कहने लगी इससे आगे नहीं पढ़ा जाता। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, 1400 मील या 1600 मील का सफर गैरत के परवरदिगार ने कैसे किया होगा। मैंने कहा सफर करते हुए जब भी थक के सर उठाता था, आगे कटे हुए सर नजर आते थे, पीछे खुले हुए सर। कोई बदकिस्मत बंदा है, बदनसीब आदमी है कोई जिसके पास हाथ भी था और उसने सीने में नहीं मारा। जी 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 बेटा जी। जी हाथ क्यों मांग रहा है मेरा पुत्र? जहां कहोगे मैं छोड़ दूंगा, जहां तुम्हारा हौसला खत्म हो जाएगा मैं वहां छोड़ दूंगा। ये तो कबूलियत इन बाणियों का वक्त है। आगे कटे हुए सर नजर आते थे, पीछे खुले हुए सर नजर आते, दरमियान में गैरत का परवरदिगार जा रहा होता। आपको याद होगा मैं कल आपसे अर्ज कर रहा था कि हाशमियों में ये बात मशहूर थी कि अगर कभी अली जलाल में आए, अली के सामने शाम की मलका को ले आओ, अली का जलाल खत्म हो जाएगा। और अगर कभी गाजी जलाल में आए, अब्बास के सामने 4 साल की बतूल को ले आओ, सकीना को देखेगा, जलाल खत्म हो जाएगा। जहां मैंने कल छोड़ा था वहां से मैं आज शुरू कर रहा हूं। बेशक घड़ी देखो, तुम्हारा जब्त नहीं आजमाना था शाह जी, हो गया मसाइब। 2 मिनट ज्यादा और पढ़ने, अल्लाह शिफा दे, गाजी राजी हो जाए, हुसैन की अम्मा तुम पे राजी जाए। ये सारे का सारा आज़ाई परिवार जो मेरे सामने बैठा है, अल्लाह करे यहाँ से उस आखिरी हलाली तक खाली कोई ना जाए। कम से कम 18 हाशमी लेके, हम सीना रजुलन की रिवायत मैंने पढ़ी है, 50 बंदों की रिवायत मैंने आंखों से पढ़ी है। ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी, कम से कम 18 बंदे लेके, 18 हाशमी लेके हुसैन घर से निकला है दरबारे वलीद जाने के लिए। अखलाक भाईजान, एक तरफ पूरा शौकत रजा रखो ना, एक तरफ अल्लामा अजहर हसन जैदी की जूती रखो, बराबर नहीं बनता। जैदी साहब ने कहा था हुसैन घर से ऐसे निकला जैसे किसी सरदार का जनाजा निकला। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और साजिद जीवो जीवो, काशिफ जीवो, मुबशिर मौला तेरी दुआएं सुने, गाजी रंग लावे। जी फिर पढ़ूंगा बेटा। हुसैन घर से ऐसे निकला है जैसे किसी रईस का जनाजा निकला है। 18 हाशमी लेके दरबारे वलीद के दर पे आके, बिला तशबीह शाकिर भाई माफ कर देना, चेहरा आपका भर गया हसनैन शाह आंसुओं से, माफ कर देना इरफान शाह, मुझे यहाँ छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कल भी इस मंजिल तक जा नहीं सका। यूं बिला तशबीह दोनों हाथ फैला के हुसैन फरमाते, मैं तुम लोगों को सिर्फ बहन की तसल्ली के लिए ले आया। मैं न लाता, मेरी वापसी से पहले ज़ैनब मर जाती। ज़ैनब के बगैर मेरा काम मुकम्मल नहीं होता। मैं तुम लोगों को सिर्फ बहन की तसल्ली के लिए ले आया हूं। मैं बहसियत इमाम कह रहा हूं, मदीना मेरी जाए शहादत नहीं, वलीद मेरा कातिल नहीं। मुझे दरबार में कुछ भी नहीं होगा, मैं अकेला दरबार जाऊंगा, मेरा कोई अजीज, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ दरबार नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। अगर दरबार में हालात खराब हो गए, मैं अल्लाह अकबर की सदा दूंगा। ये दरवाजा खैबर से बड़ा नहीं, तुम सारे अली हो, जिसका जी चाहे आ जाए। मैं हुक्मन कह रहा हूं, कोई मेरा अजीज, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा। हुसैन दरबार दाखिल हुए, 5वां कदम दरबार में था, आहट महसूस की बतूल के लाल ने। पता नहीं कौन है जो सारी रात रो ना सके। पलट के देखा, हुसैन ने सकीना का माशकी, उम्मुल बनीन का लाल, ज़ैनब की चादर का निगरान, हुसैन की कमर का जोर, बतूल की दुआ, हुसैन का गाजी, हुसैन के कदमों पे कदम रखता हुआ आ रहा है। हुसैन जलाल में आके फरमाते, अब्बास मैंने मना नहीं किया,
मैंने कहा नहीं कोई ना है, फिर आ रहे हो। गाजी सर झुका के कहते हैं आपने कहा है मेरा रिश्तेदार कोई ना है। सलाम सलाम मुल्तान वालों, और मुल्तान वालों सलाम तो मैं नासिर भाई, सलाम सलाम तो मातमियों को सलाम। अब्बास सर झुका कहते हैं मौला जी जी बेटा हौसला तो कर, एक लफ्ज और पढ़ना, जिंदगी होगी कदा ना होवे। मेरी तरफ हुसैन के दरबार पे हाजिरी है। आपने कहा है मेरा रिश्तेदार कोई ना है, आपका रिश्तेदार अकबर है, आपका रिश्तेदार कासिम है, आपके रिश्तेदारों में मोहम्मद है, कोई बहन का बेटा, कोई भाई का बेटा, कोई अपना बेटा। मैं रिश्तेदार तो नहीं, मैं तो कनीज का बेटा हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं कोई रिश्तेदार हूं। सीने से लगा के फरमाते अब्बास तेरी वफा के सदके हुक्मन कह रहा हूं बाहर चला जा, हालात खराब हो गए, मैं अल्लाह अकबर की सदा दूंगा। वादा हो गया, नहीं पढ़ता आगे, हो गए हालात खराब, कर दिया किसी ने इशारा कत्ले हुसैन का। बतूल के बेटे को जलाल आ गया, मुंह से निकला अल्लाह अकबर। उलमाए मकातल कहते अकबर की रे हुसैन के लबों पे थी, दरवाजा हुसैन के कदमों पे आ गिरा। 18 हाशमी, हाथ में नंगी तलवारें, चेहरे पे जलाल, आंखों पे सुर्खी। 18 हाशमी इकट्ठे दरबार में दाखिल हुए। महसूस किया हुसैन ने अभी मदीने में करबला बन जाएगी। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास के सीने पे हाथ करके फरमाते अब्बास कुछ भी नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार कोई और बात किए बगैर हुसैन की आंखों में आंखें डाल के गाजी कहते जरा नाम तो बता, कौन है, कौन है जो रोने आया है, कौन है जो जन्नत लेने आया और खाली चला जाए यहां से। गाजी कहता जरा नाम, जी जी जितनी बार कहूं मैं पढ़ूं, हौसले से पढ़ूंगा, हौसले से पढ़ूंगा, जरा नाम तो बता। किसने इशारा किया? फरमाते अब्बास कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फरमाते नहीं इशारा तो हुआ ना, अगर अली की बेटी को यह खबर मिल गई और आलिया ने पूछ लिया गाजी तू भी जिंदा था और हुसैन के कत्ल की बात भी हो गई, जी 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 शाला धिया ने कर दे उन्हें, मैं क्या जवाब दूंगा? हुसैन अब्बास के सीने पे दोनों हाथ रखे फरमाते अब्बास से मदीना या लड़ना नहीं, अब्बास मेरे नाना का शहर है, नाना ने हुक्म दिया हुआ यहाँ लड़ना नहीं। सर झुका के गाजी आहिस्ता से कहता अच्छा ये तो बताओ लड़ना कब है? मैंने सुना है 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी माँ के पहलू पे ताज़ियाने लगते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है जलता हुआ दरवाजा बतूल पे आ गिरा, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है इस शहर के लोगों ने मेरे बाप के गले में रस्सी डाल दी। मैंने सुना है इस शहर के लोगों ने मेरे बाप के गले में रस्सी डाल दी, घसीटते हुए घर से बाहर ले गए, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जनाजे पे तीर चलते रहे, नहीं आता रोना? मैंने अपनी आंखों से देखा है जनाजे पे तीर चलते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। लड़ना कब है? आज मैं लड़े बगैर नहीं जाऊंगा। अगर अली की बेटी ने मुझे कह दिया गाजी तेरी जिंदगी में हुसैन के कत्ल की बात हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? महसूस किया हुसैन ने गाजी रुकता नहीं, अब्बास की बर्दाश्त से बाहर है काम, कुछ नहीं कहा गाजी से। आवाज दी अकबर, जी बाबा मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, अकबर के कान पे मुंह रख के कोई बात की हुसैन ने, चलो तेजी से। अकबर को बाहर जाते देखा, अब्बास आगे बढ़े, अकबर की कलाई पकड़ के फरमाते तेरा उस्ताद भी हूं, तेरा चाचा भी हूं, हुक्मन कह रहा हूं बता तुझे बाबा ने क्या कहा है? अकबर ने सर झुका के कहा बाबा ने कहा जा घर से सकीना को ले राजी जलाल में आए हुए। जब अब्बास मातम बाबा ने कहा जा घर से सकीना को ले आ। अब्बास जलाल में आए हुए, जब गाजी जलाल में होता है सकीना को देख के रुक जाता है। मैं कहा करता हूं वो बंदा माफी मांग ले हुसैन से तो इस उम्र में मातम न करे। सकीना का लफ्ज आया, अब्बास ने इमामा उतार के हुसैन के पांव पे रखा, दोनों हाथ बांध के कहा जो जी में आए मन वाले बेटी
کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے کہا میں تو اپنی غربت میں رو رہا ہوں چاچا، آج صحابیوں کے ہجوم میں سکینہ برداشت نہیں ہو رہی، میں شرابیوں کی بھیڑ میں بغیر چادر کے علی کی بیٹیاں لے کے سیعلم الذین ظلموا یمن کائنات کی مالکن آپ کا گریہ قبول فرمائے، کوئی یہاں سے خالی نہ جائے۔ ربنا